आज अपन हम ना हाइपरलिंक में ये देखते हैं कि हाइपरलिंक का यूज़ कैसे करेंगे। हाइपरलिंक होता क्या है? लिंक बनाने के लिए। मतलब एक सीट का दूसरे सीट से, एक बुक का दूसरे बुक से, एक फाइल का दूसरे फाइल से, एक सेल का दूसरे सेल से यदि लिंक बनाना हो तो हम हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। अब कैसे करेंगे? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड है, इसका मैं लिंक बनाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट के फी स्ट्रक्चर से। ठीक है, ये फी स्ट्रक्चर है उसका, तो हम उससे बनाना चाहते हैं। तो पहले चले उसको करके देखते हैं कैसे करेंगे। स्टूडेंट रिकॉर्ड को क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक में क्लिक कर देंगे। अब हम जाएंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में। अब सीट 2 में चले जाएंगे और हम A1 से इसका लिंक कर दिए। ओके, अब ओके करते हैं। अब करके देखते हैं। देखो ये स्टूडेंट रिकॉर्ड आ गया। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं ये कहां पहुंच गया? A1 में, है ना। मैं इसको एक इंसर्ट करके एक रो ले लिया, सेलेक्ट किया, मर्ज करके इसमें कर देता हूं स्टूडेंट फीस। ठीक है, अब स्टूडेंट फीस को क्लिक किया, यहां पर हाइपरलिंक में गया। अब इसका मैं लिंक किससे बनाना चाह रहा हूं? सीट 1 के जो A1 है उससे। मतलब अब यहां पे क्लिक करूंगा तो कहां पहुंचा देगा? ये स्टूडेंट रिकॉर्ड में। स्टूडेंट रिकॉर्ड में क्लिक करूंगा तो ये स्टूडेंट फीस में पहुंचा दे रहा है। स्टूडेंट फीस में क्लिक कर रहा हूं तो स्टूडेंट रिकॉर्ड में। आ रहा समझ में? यहां पर रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। यहां पे क्या होता है? रिकॉर्ड एंड फी स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, या फिर जो भी है। तो डेटा भी वैसा रहे, अच्छा लगेगा। अभी फिलहाल हमारे पास दोनों अलग अलग नाम अलग अलग हो गया है, लेकिन लिंक हमने बना लिया है। नाम हम बदल भी सकते हैं ना। समझ में आया? ये पहला वाला समझ में आया। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि राज जैसे एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट है जो दुर्ग में रहता है। इसका जो फी स्ट्रक्चर है, मान लीजिए यहां पर ये राजेश की जगह में राज होता, ये राज है जो कि DCA का स्टूडेंट है। इसका फी स्ट्रक्चर के साथ मैं लिंक करना चाह रहा हूं, है ना। कैसे करेंगे? तो हम राज पे क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक में क्लिक कर देंगे और सीट 2 के हम कहां पर है वो उसको देख लेते हैं। ये इसको कर्सर रखें, सेलेक्ट कर दिए, यहां गए। सॉरी, पहले चेक कर लेते हैं कहां पर है राज। कहां पर है? B3 में। ठीक है, दिख गया सीट 2 के B3 में। तो अब हम यहां पर जाएंगे, वैसे ही करेंगे। राज को क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक में क्लिक करेंगे, सीट 2 के B3 से लिंक कर देंगे। ओके, हो गया। अब देखो राज को जैसे ही आप क्लिक करोगे, राज दूसरा जो राज का जो फी स्ट्रक्चर है वहां पर पहुंच जाएगा। पहुंच गया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि भाई यहां पर राज पे क्लिक करूं तो कहां पहुंच जाए? उसके मेन सीट में आ जाए जहां पर उसका रिकॉर्ड है। तो ये कहां है? ये भी B5 में है, दिख रहा है। तो हम यहां गए और राज पे क्लिक करके हाइपरलिंक में क्लिक किए और सीट 1 के B5 के साथ इसका लिंक कर दिए। कर दिए। देखो अब राज पे क्लिक कर रहे हैं तो कहां पहुंचा है ना, राजवर पे। इसको क्लिक करता हूं यहां पहुंचता है, इसको क्लिक करता हूं यहां पहुंचता है। तो देखो हाइपर लिंक हो गया ना, एक दूसरे से लिंक बना ना, है ना। दूसरा हाइपर लिंक का एक और हम ये कह सकते हैं कि भाई उसके जो मार्क्स हैं वो, या जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और कॉलम बना लिया, टोटल बैलेंस देख लिया या टोटल सेल टोटल वैल्यू लाना है, तो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। टोटल फीस, टोटल फीस। अब टोटल फीस यहाँ पर लिखा बस है, लेकिन टोटल फीस तो है ही नहीं, है ना। तो इसका लिंक मैं किससे कर देता हूँ? इसके राज के जो टोटल फीस है उससे। तो ये कहाँ है? J3 में। तो हम यहाँ चले गए, टोटल फीस को क्लिक किए और हाइपरलिंक में गए। अब सीट 2 के J3 से इसका क्या कर दिया? लिंक कर दिए। ओके,
अब यहाँ पे टोटल फीस में क्लिक करने से क्या हो जाएगा, हमें J3 में पहुंच जाएगा, टोटल फीस दिख जाएगा ना। हम चाहें तो इससे भी उसका लिंक बना सकते हैं, हाइपरलिंक किए। आगे समझ में, सीट 1 के क्या था वो एड्रेस नहीं पता मुझे, बी, हाँ नहीं B3 तो शुरुआत था, नहीं पता, देखना पड़ेगा इसमें क्या है। 20 डी, डी है, D5 है ये, है ना। तो अब कैसे मॉडिफाई करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, एडिट हाइपरलिंक में जाएंगे और यहाँ पर चले जाएंगे D5। ओके, समझ में आ गया ना, मॉडिफाई कैसे करते हैं, क्लिक किए, यहाँ पहुँच गया, हाइपरलिंक क्लियर, समझ में आया। अब मान लीजिए कि ये जो DCA का स्टूडेंट है और राजेश का एक फोल्डर है जहां पर उसके DCA के बाकी डॉक्यूमेंट और बाकी डिटेल्स रखे हुए हैं। तो उसके साथ लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम स्टार्ट मेन्यू में चले जाते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं D ड्राइव में, स्टूडेंट डिटेल्स कर लेते हैं, स्टूडेंट सीट या स्टूडेंट फाइल, स्टूडेंट बस लिख दिया मैंने, ठीक है, स्टूडेंट डॉक्यूमेंट DOC, ठीक है। स्टूडेंट डॉक्यूमेंट नाम का एक फोल्डर बना दिया और इसके अंदर मैंने राज नाम का एक फोल्डर बना दिया। समझ में आ गया क्या किया मैंने, D ड्राइव में स्टूडेंट डॉक्यूमेंट नाम का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर राज नाम का एक फोल्डर बनाया। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर ना राज का एक कोई फाइल हो, कोई भी एक फाइल जो हम क्रिएट कर लेते हैं जहां पर राज के डॉक्यूमेंट्स रहें, या फिर कुछ भी हम एक ले लेते हैं जिसको मैं वहां पर डाल देता हूं। सपोज ले लिया कि भाई एक वीडियो ले लेता हूं मैं यहीं पे से, काउंट ए फंक्शन का वीडियो ले लिया, कंट्रोल X कर दिया और इस फोल्डर के अंदर हम इसको पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये है कहां पर, D ड्राइव में स्टूडेंट डॉक्यूमेंट के अंदर, राज के अंदर, इसको मैं कॉपी कर लिया। ओके, कॉपी नहीं करता तो भी चलेगा। अब मेरा काम क्या है, DCA का जो राज जो है, जो DCA का स्टूडेंट है, इसका डॉक्यूमेंट कहां रखा हुआ है, D ड्राइव में, मैं उसके साथ लिंक करना चाह रहा हूं। तो यहां पे कर्सर रखा, हाइपरलिंक में गया, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट नहीं करके हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब फोल्डर, वेब पेज, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज में जाएंगे। यहां पर करंट फोल्डर में हम देखेंगे कि क्या वो दिख रहा है, तो नहीं है, क्योंकि ये हम माई डॉक्यूमेंट में देख रहे हैं, तो माई डॉक्यूमेंट में तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, ब्राउज पेज करेंगे, हम एक पेज को ढूंढेंगे। यहां पर भी आप, यहां से भी हम ढूंढ सकते हैं एड्रेस यहां लिख करके, ठीक है, नहीं तो फिर आप रिसेंट फाइल में भी आप जाकर के ढूंढ सकते हैं, या फिर यहीं पे कहीं में भी हो। यहां पे देखो एड्रेस लिखा है, लिखा है, मैंने वहां पर क्या किया था, एड्रेस को कॉपी कर लिया था, इसको यहां पर पेस्ट कर दे रहा हूं। पेस्ट किए तो क्या हो गया, उस एड्रेस को यहां पर लिंक बन गया। अब कर्सर रखा हूं मैं यहां पर, इसको क्लिक कर दे रहा हूं, तो देखो ये पहुंचा दे रहा, पहुंचा दिया। कैसे किया एक बार और देखते हैं, समझ में आया नहीं आया, नहीं आया, मैं एक बार फिर से बना देता हूं। मैं सबसे पहले गया माई कंप्यूटर में, फिर D ड्राइव में गया, फिर स्टूडेंट डॉक्यूमेंट नाम का एक फोल्डर बनाया और वहां पर सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे राज है, मैं यहाँ पर कोई और एक स्टूडेंट देख लेता हूँ मेरे डाटाबेस में, मोहन दिख रहा है, तो मोहन का मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना दिया, राइट क्लिक किया, रीनेम में गया और टाइप किया मोहन, एंटर हो गया। इसके अंदर मैं मोहन के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे चाहिए हो, तो जैसे मान लीजिए मैं ये मोहन का फोटो है सपोज, है ना, तो मैं इस मोहन के फोटो को मोहन के फोल्डर में डाल दे रहा हूं, डाल दिया, ठीक। अब ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि मुझे एड्रेस तो चाहिए,
या तो मुझे वहां जाना पड़ेगा, और अगर मैं डायरेक्टली जाना चाह रहा हूं तो कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, इनडायरेक्टली भी जा सकते हैं अपन, थोड़े लॉन्ग उसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, अब मोहन कौन है? टैली वाला स्टूडेंट है, और ये टैली के साथ मैं उसके डॉक्यूमेंट के लिंक बना रहा हूं। तो पहले हाइपर लिंक में जाऊंगा, और यहां पर दिख रहा है, देखो, है ना, एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर, या प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट करेंगे तो उसी डॉक्यूमेंट का प्लेस होगा, वहां तो हमें नहीं जाना है ना। न्यू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे ना तो नया बनाने के लिए बोलेगा, हमें वहां भी नहीं जाना है। हमारे पास क्या है, जो पहले से बना है हम वहां जाना चाह रहे हैं। तो दो तीन तरीके हैं। एक मैंने आपको बताया था कि भाई एड्रेस को सीधा कॉपी कर लो, और यहां एड्रेस बॉक्स दिख रहा है यहां पर, इसमें जाकर के पेस्ट कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि जो माई डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं ना, यहां आप जाइए, यहां पर उस लोकेशन में पहुंच जाइए। जैसे मैं कहा था, माई कंप्यूटर, डी ड्राइव, स्टूडेंट डॉक्यूमेंट, फिर मोहन। ठीक है, आ गया। अगर आप इस फोल्डर के साथ, ये फोटो के साथ लिंक बनाना चाहते हैं तो फोटो को भी क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब देखो यहां पे लिंक बन गया। ओके किया तो क्या हुआ, ये जो टैली है इसका लिंक किससे बन गया? उस फोटो से। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो फोटो खुल जाएगा। देखो फोटो खुल गया, है ना। पहले मैंने क्या किया था, फोल्डर के साथ लिंक बनाया था। अभी मैंने क्या किया, फाइल के साथ लिंक बनाया। तो हम फाइल के साथ भी लिंक बना सकते हैं, फोल्डर के साथ भी लिंक बना सकते हैं, हम सीट के साथ भी लिंक बना सकते हैं, बुक के साथ भी लिंक बना सकते हैं, हम प्रोग्राम के साथ भी लिंक बना सकते हैं। सपोज देखो माई ऑफिस दिख रहा है, एमएस ऑफिस, मैं इसका लिंक एमएस ऑफिस प्रोग्राम से बनाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ढूंढूंगा कि एमएस ऑफिस कहां पर है। सपोज एक आध फाइल दिख गया मुझे, ये देखो एमएस ऑफिस में वर्ड का फाइल, तो एमएस ऑफिस के वर्ड के फाइल के साथ लिंक बना दे रहा हूं। ठीक है, ओके। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा वो वर्ड का फाइल खुल जाएगा। वर्ड का फाइल खुल गया, खुल गया। अगर मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ करता तो ब्लैंक खुलता, मैं प्रोग्राम फाइल के साथ करता तो प्रोग्राम खुलता। तो हाइपर लिंक समझ में आया? मेरे को लग रहा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। कोई डाउट है? ठीक है, तो हाइपर लिंक का सेक्शन को यहीं पे रखते हैं।